रुकने का अब नाम नहीं लेता है। दर्द तो अब रुकने का नाम नहीं लेता है। सब्र से दिल भी मेरा काम नहीं लेता है। सही पकड़े हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो साइकोसोमेटिक पेन के बारे में है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी खूब अच्छे से डिटेल में कि ये दर्द होता क्या है। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन। ये दर्द जो है मानसिक दर्द होता है। मतलब ये कि आपके ब्रेन में कोई ऐसा सदमा जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाए वो आपके दिमाग में घुस जाता है, एक तरह से घर कर लेता है। अब आप हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, उसने ये कैसे कह दिया, ये कैसे हो गया, अब क्या होगा। दुनिया जहाँ के सवाल आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो होता क्या है, ब्रेन जो है जब इन सब चीज़ों से बुरी तरह परेशान हो जाता है तो वो अपना रूप बदल कर बाहर निकलता है और वो आपके जिस्म में जगह जगह पेन करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है ये समझें कि रूप बदल करके वो कोई दूसरी शक्ल में आ गया, लेकिन वही पेन होता है जो मतलब इतना ज़्यादा आप अपने आप को उस पेन के साथ अटैच कर लेते हैं कि आप दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, ना आपको अपना काम अच्छा लगता है, ना आपको घर बार अच्छा लगता है, ना किसी से बोलना चालना अच्छा लगता है, और आप जो है अंदर ही अंदर इस दर्द को लेकर खोखले होते जा रहे हैं। तो आखिर ये दर्द है क्या जो कि आपके जीवन को इतनी बुरी तरह बर्बाद कर रहा है? तो ये एक ऐसी बीमारी है, मानसिक बीमारी है, जिसके सारे सिम्टम जो हैं जिस्मानी होने के बावजूद, हमें लग रहा है इधर दर्द है, उधर दर्द है, पेट में दर्द है, कब्ज हो गया, दिल नहीं लग रहा, दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि चेस्ट पेन हो रहा है, दुनिया जहाँ की चीज़ें जो आपको जिस्मानी लगती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सारे सिम्टम जिस्मानी होने के बावजूद ये बीमारी आपकी शारीरिक नहीं होती। क्यों? वो इसलिए कि जब मरीज़ परेशान होता है तो उसके घर वाले या वो खुद तमाम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और उसमें सारी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे आप सीटी स्कैन करा रहे हैं, एमआरआई करा रहे हैं, तमाम एक्सरेज करा रहे हैं कि कहाँ दर्द है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, या इसके अलावा ब्लड टेस्ट हैं, तमाम पूरी होल बॉडी मतलब आप चेकअप करा रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी डिफेक्ट या कोई भी कमी किसी भी चीज़ की आपके अंदर मौजूद नहीं होती। तो इससे पता ये चला कि ये जिस्मानी बीमारी नहीं है, ये जो है आपकी दिमागी बीमारी है, जिसकी वजह से आपको तरह तरह के ख्यालात आते हैं, जिससे कि आपको लगता है कि मैं अंदर से बिल्कुल बेकार और बर्बाद हो चुका हूँ और मुझे तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया है। चलिए जानते हैं कि ये साइकोसोमेटिक होता क्या चीज़ है। तो जैसे इसके नाम से जाहिर है, साइको का मतलब होता है मानसिक यानी दिमागी, और सोमेटिक जो होता है आपका शारीरिक यानी जिस्मानी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये मर्ज इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है आजकल, मतलब यकीन माने कि आप मतलब हमारे हिंदुस्तान में ही 11 करोड़ मरीज़ इस चीज़ के मतलब इस दिमागी बीमारी के मौजूद हैं, और वो समझ नहीं पाते कि हम इस बीमारी के शिकार हैं। और बदकिस्मती से ये बीमारी जो है ज़्यादातर औरतों में देखी जाती है। बताऊंगी आगे क्यों। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं कि ये बीमारी जो होती है 20 से 30 साल की उम्र जब आती है ना, जब ये स्टार्ट होती है। अब भाई किसी भी चीज़ के बारे में कहा नहीं जा सकता कि कल को आप कहने लगे कि नहीं वो तो अभी 22 साल का ही है, वो उसको तो ये बीमारी है। ऐसा नहीं, जो मतलब एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सी बीमारी किस एज में आती है। तो ये बीमारी जो होती है 20 से 30 साल के बाद ही आपको देखने में मिलती है। तो आप इस तरह से समझें कि ये जो आपका दिमाग है वो आपको मजबूत भी बना सकता है। बड़े बड़े गम लोग सह जाते हैं, झेल लेते हैं और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी के साथ चलता ही रहता है, ऊपर वाले की मर्ज़ी थी तो ऐसा हो गया। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो छोटी छोटी सी चीज़ पे इतना परेशान हो जाते हैं, उसको बिल्कुल अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो फिर दिमाग भी समझ जाता है, फिर वो भी आपके साथ एक तरह से खेल खेलता है और वो आपको एक तरह से ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा देता है। तो आप करते क्या हैं उसी के अंदर कि ये हुआ है, ऐसे हुआ है, क्यों हुआ है, मैंने ये खाया था, उसने ये किया था, या उसकी डेथ हो गई, या दुनिया जहाँ की चीज़ें जो हैं। देखिए ये ज़िंदगी है और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आपने अपने आप को हावी के देखी, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं कि इंसान बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन क्या हम पागल हो जाएंगे? हम फिर खड़े होंगे। उसी को कहा जाता है कि मेंटली स्ट्रांग है ये इंसान। लेकिन जहाँ हमने अपने दिमाग को छोड़ दिया बिल्कुल, तो वो आपको मजबूर कर देगा और आप जो है ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, या मतलब बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप को एक कमतर समझने लगेंगे। तो फिर इसी सब चीज़ों में जब आप रहेंगे तो फिर यही दिमाग जो है आपके जगह जगह बॉडी में पेन करेगा, क्योंकि दिमाग ही तो कर रहा है ये काम कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पाल्पिटेशन हो रही है, बहुत दिल घबरा रहा है, मेरे बैक में पेन है, अभी पूछो तो कमर में है, तो अभी पूछो तो पैर में होने लगा। दुनिया जहाँ की चीज़ें आपको ये करता है। इसी को कहा जाता है साइकोसोमैटिक पेन। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके दिमाग में होती है और सिम्टम जो दिखाती है वो जिस्मानी होते हैं, जिससे कि पेशेंट या आम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, मतलब एक तरह का डिसऑर्डर है ये। अब इसमें होता क्या है, मरीज़ या घर वाले ये समझते हैं कि इसको मतलब कुछ जिस्मानी प्रॉब्लम है, लेकिन हकीकत ये होती है कि जो उसकी जड़ है ना वो दिमाग में है। और वो एक तरह से जब आपका दिमाग जब डिप्रेशन में जाने लगता है, परेशान होते हैं, तो आपको तरह तरह की थॉट आते हैं कि हमको ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमको अब ये सब परेशानी होना शुरू हो गई है। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, ना कि जिस्मानी। तो इस चक्कर में हम अपना पता नहीं कितना पैसा पानी की तरह बहा देते हैं, तरह तरह के डॉक्टर बदलते हैं, जिसने बता दिया हम वो करने लगते हैं कि यहाँ जाओ, ये पैथी, वो पैथी, सारी पैथियाँ यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आता है तो निराश होकर बैठ जाते हैं और फिर एक इतनी बड़ी बंडल बन जाती है, सिर्फ मतलब आपके वो उसी की फाइलें बन जाती हैं डॉक्टर्स की, तरह तरह के आप जिसने जो बताया आप वहाँ पहुँचे। तो मेरी बात को समझिए, आपके ये चीज़ जो है आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और वहाँ जाकर के आपने सारे टेस्ट करा के देख लिए, ब्लड टेस्ट कराया, सारे एमआरआई वगैरह, सारे सीटी स्कैन, एक्सरेज, दुनिया जाके जो भी टेस्ट होते हैं आजकल वो आपने सब करा के देख लिया, लेकिन आपको क्या हुआ, रिज़ल्ट ज़ीरो मिला। आप जहाँ थे वहीं पर ही रहे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके जिस्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है आपके दिमाग की प्रॉब्लम है। तो बजाय आप इधर उधर भागने के, आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलें। अब सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसी हालत में पहुंचता ही क्यों है कि हमारा दिमाग भी परेशान रहे, दिमागी बीमारी हो जाए और इसके अलावा जो इसके सिम्टम है वो हमारे जिस्म में भी नज़र आए और मरीज़ और उसके घर वाले भी परेशान रहें। तो देखिए ये एक तरह का डिसऑर्डर है, जैसे मरीज़ डिप्रेशन में है या कोई एंजाइटी है, या फिर इसके अलावा कभी कोई बचपन की कोई ऐसी याद जो उसके दिमाग से निकल नहीं रही है और वो हर वक्त मतलब कितना भी अपने आप को बिज़ी करने का सोचता है, लेकिन वो उसको हटा नहीं पा रहा है अपने पास से। हर वक्त उसी चीज़ का ध्यान उसके समझ में आ रहा है कि जो भी हादसा हुआ हो, अगर वो छोटा था तो वो मतलब उसके दिमाग में एक तरह से घर कर गया है। तो धीरे धीरे करके पेशेंट जो होता है डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। हर वक्त उसको जब वही ख्याल आएगा तो क्या होगा, वो दिमागी तौर पर बीमार हो जाएगा, उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत भी कम हो जाएगी और वो किसी चीज़ का फ़ैसला नहीं कर पाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे कुछ नहीं समझ में आएगा।
तो बस कहने की मतलब जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ बात यह है कि जब इंसान अपने दिमाग के अंदर किसी चीज़ को बैठा लेता है तो इस वजह से ये मर्ज़ जो होता है वो सामने उभर कर आता है। फिर जब ये उभर कर आता है तो खाली आपके ये सारे सिम्टम जो है दिमाग में नहीं रहेंगे कि आप बैठे हुए हैं। अच्छा, ऐसे मरीज़ जो है देखने से पता नहीं चलेगा आपको, आप समझेंगे ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन जब आप उसकी काउंसलिंग करेंगे, उससे कुछ पूछेंगे, तब वो धीरे धीरे करके आपको अपने जो मसले हैं जिसकी वजह से वो परेशान है वो आपको बताएगा। किसी को घर की प्रॉब्लम होती है, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, किसी को बच्चों की। मतलब ये कि फिर वहीं पर बात आ जाती है कि जब आप दिमाग पे इतना ज़्यादा बोझ डालेंगे तो वो तो दिमाग ही तो है। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कहते हैं ना कि ब्लास्ट हो गया बिल्कुल। और जब हम किसी चीज़ को सुनते 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 थक जाते हैं तो क्या होता है, हमें एकदम से गुस्सा आता है और फिर हम अपना जो इतने दिन का जमा था वो उसके ऊपर फोड़ देते हैं। तो इस तरह से अपने दिमाग को परेशान ना करें, बल्कि हर चीज़ का सलूशन निकालें। और अगर कोई चीज़ परेशान कर रही है तो जा कर के साइकियाट्रिस्ट से मिलें। ये नहीं है कि आप इधर उधर दौड़ रहे हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तरह तरह के हॉस्पिटल ट्राई कर रहे हैं। तो इस साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में होता क्या है, इसमें मरीज़ जो है ना बजाय पॉजिटिव होने के निगेटिव हो जाता है। वो पॉजिटिविटी को नहीं चुनता है, वो निगेटिविटी को ही चुनेगा। अब जब अपने आप को ही आप नहीं चाहेंगे कि हम पॉजिटिव की तरफ जाएं तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला भी तो उसी की मदद करता है जो पॉजिटिव होता है। अब हम पहले ही से सोच के बैठे कि ये नहीं होगा। अब हमने कहीं किसी हॉस्पिटल में अप्लाई किया और हमने पहले ही सोच लिया कि नहीं नहीं हमारा नहीं होगा, वहाँ तो उसका हो जाएगा, ये है और उसका सोर्स है, ये है। हम क्यों सोचें, हम तो जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, हो सकता है कि हमारा ही हो जाए। इसी तरह आप हैं कहीं किसी ऑफिस में जा रहे हैं, या आपको कहीं स्कूल में जॉब करनी है, या कोई भी है, या बच्चे हैं हम उनके एडमिशन के लिए हम ट्राई तो मार सकते हैं ना यार। ऐसे थोड़ी है कि हम बिल्कुल ही बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ धर करके कि नहीं हमारा नहीं होगा। तो ये तो निगेटिविटी है। बी पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ये नहीं है कि आप ये सोचें कि छोड़ रहने दो हमारा तो होगा नहीं, तो ये बिल्कुल बेकार है, बेकार बात है ये। तो इसमें जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, जब आप डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, निगेटिविटी आपके अंदर आएगी, तो जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, सेरोटोनिन वगैरह, जो मतलब आपकी खुशी के हार्मोन होते हैं, और वो डिप्रेस होने लगेंगे। तो जब वो रिलीज़ ही नहीं होंगे, रुकावट आएगी, तो क्या होगा, आप दिन पर दिन और ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको करना यही है कि इस चीज़ को दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए कि हम मतलब ये नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं होगा, कि या मतलब ट्राई मारो, होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इस बात को समझिए कि जब आप हमेशा हर वक्त परेशान रहेंगे तो दिमाग को तो मैसेज जाएगा कि मतलब ये जो है मतलब हमेशा हर वक्त एक ही चीज़ के पीछे लगा हुआ है कि ये चीज़ उसके दिमाग में चल रही है, तो वो दर्द की शक्ल में आपकी जगह जगह पर होगा और आपको एक तरह से निगेटिविटी की तरफ ही ढकेल देगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि आप जो है स्ट्रॉन्ग बने। और आप सबसे अच्छा काम ये करें कि कहते हैं ना कि हेल्दी बॉडी अगर है आपका तो ब्रेन भी आपका हेल्दी रहेगा। आप अपने को बदलें, थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें कि हमें कैसे करना है, हमें कहाँ जाना है। अपना फ्रेंड सर्कल, अच्छे अच्छे फ्रेंड सर्कल बनाएं, लोग बनाएं जिसमें कि वो आपकी हेल्प करें। अच्छे, ये नहीं है कि यहाँ से निकले खजूर से गिरा और कहाँ अटक गया, वो ना करें कि मालूम चला कि एक डिप्रेशन से हम निकलना चाह रहे हैं और पहुँच गए किसी दूसरे तो वो क्या बताएगा आपको, वो तो बेचारा खुद ही उसी मर्ज का मरीज़ है। तो वो आपको बजाय अच्छी राय देने के हाँ मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ, यहाँ दिखाया वहाँ दिखाया, बहन वहाँ दिखा लो, वो थोड़ा सा मुझे फ़र्क पड़ा था, यही तो करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, बल्कि एक बहुत अपना माइंड जो सेट है आपका वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अपने को एंगेज करें अच्छी अच्छी चीज़ों में। ये नहीं है कि आप फिर से उसी में ही घुस गए, या आप बैठ गए, कोई टॉपिक भी पढ़ रहे हैं तो वो डिप्रेशन वाला इमोशनल निकाल के पढ़ रहे हैं। तो बजाय आपको दिमाग को खुश रखना है कि आपका दिमाग अच्छे से वर्क करे, नहीं तो आप धीरे 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 करके
बिल्कुल मतलब कहते हैं ना डिप्रेशन का मरीज, जिसे किसी बात का होश नहीं होता। देखिए घर वाले भी किसका कब तक साथ देते हैं। एक वक्त ऐसा आता है ना कि वो भी आपसे तंग आ जाएंगे। फिर आप ये कहेंगे कि एक टेंशन और मिल गई, हमें पूछता नहीं है, हम आवाज़ देते हैं, कोई हमारे पास बैठता नहीं। कौन बैठेगा जब आप हर वक्त वही एक चीज़ लेकर के फेंटते रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि अगर कोई भी इस तरह की कैफियत झेल रहा है तो उससे परेशान ना हो, अपने पैसे इधर उधर बर्बाद ना हो, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें और कोशिश करें अपने को इंगेज कर दें कहीं पर भी, कि आपको याद ही नहीं आए कि हमारे साथ क्या हुआ था और क्या चल रहा है। अपने फ्रेंड्स अच्छे से दोस्त बनाएं और आप बुक्स वगैरह भी पढ़ें तो ऐसी पढ़ें मोटिवेशनल, जिससे कि आपके अंदर मतलब आपके दिमाग को ताकत मिले कि कैसे मतलब जैसे कोई किस्सा है कि उसने इस तरह से इस जंग को जीता, तो आपको भी तो ऐसे ही करना है। अब आप एक जगह यूँ करके पड़े रहेंगे और कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो एक वक्त ऐसा आएगा ना, यकीन मानिए एक वक्त ऐसा आएगा। और ऐसा हुआ है, कुछ मरीज़ ऐसे भी आए हैं कि उनके घर वालों ने ले जा कर के उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और वो वहीं पड़े हैं बेचारे। तो इस चीज़ से आपको बचना है, अपने घर वालों के साथ खुश रहना है, बाहर वालों को खुश रखना है, मूड को अच्छा रखना है। ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप अपने आप से वादा कर लें, और आज वादा करिए आप कि आप किसी भी तरह की, अगर कोई कुछ कह भी रहा है, मैंने मान लिया कि हर तरह के घर होते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ टेंशन चलती है, इस कान से सुनो, इससे निकाल दो, ठीक है। कह रहा है कहने दो, बक रहा है बकने दो, कितना बकेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीनों। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो चुप हो जाएगा, कह रहे ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है या दे रही है, ठीक है। देखिए मैं आपको इसलिए इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रही हूँ कि इस डिसऑर्डर से बाहर निकलिए, क्योंकि मैंने कई किस्से ओपीडी में सुने हैं मरीज़ों के कि वो इस चीज़ को लेकर के इतना मतलब मरीज़ एक तो खुद ही परेशान और ऊपर से जो बिहेवियर है लोगों का वो और ख़राब। कई मरीज़ों ने तो ये बताया कि हमारे ससुराल में यहाँ तक बात हो जाती है, हमारा नाम ड्रामा क्वीन रख दिया गया है कि ड्रामा करती है, तमाशेबाज है, कामचोर है, काम नहीं करना चाहती है, अटेंशन पाने के लिए कर रही है। क्यों भाई, कम से कम इतनी गंदी और छोटी सोच तो ना रखो। ये तो सोचो कि उसे कोई प्रॉब्लम है तभी वो इस तरह का बिहेव कर रही है। इतनी जहरीली सोच रखने वालों, कम से कम उसके लिए थोड़ी हमदर्दी का एक कोना तो रखो। देखिए वक्त बदलते टाइम नहीं लगता है। आज अगर वो इस हालत में है तो मे बी कि कल आप भी इसको झेलें। तो देखो जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जो बोगे वही खाओगे, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ऐसे मरीजों के साथ आप जरा हमदर्दी रखें। वो तो खुद ही दुखी है, आप उसे तरह तरह के नामों से पुकार रहे हैं कि काम ना करने का बहाना है, ये है और कामचोर है। और कई जगह तो कुछ औरतों ने तो ये तक बताया कि हमारी पिटाई तक हुई है। तो कहाँ की मेंटेलिटी है, ये तो बहुत गलत बात है। किसी की प्रॉब्लम को बजाय कम करने के और बढ़ा देना, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ऐसा मरीज कब सही हो जाएगा, वो तो दिन पर दिन। और फिर ऐसे ही मरीज जो होते हैं जाकर के खुदकशी कर लेते हैं जब वो देखते हैं कि हमें कोई नहीं समझ रहा है, हम इतने परेशान हैं, हर कोई उल्टा सीधा ही बोल रहा है, हर कोई मतलब एक तरह से नेग्लेक्ट कर रहा है, सबका बिहेवियर हमारे लिए ख़राब है। तो मजबूर होके क्या करता है, वो जाके खुदकशी कर लेता है। तो फिर ये कहा जाता है कि पागल थी या पागल था, गया मर गए। किसी को आजकल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं, मर गए हैं, खुश हैं। खुशी में तो पड़ेगा, फ़ौरन आपके ऊपर आ जाएंगे कि क्यों खुश है भाई, खुश कैसे हो गई, क्यों हंस रही, क्योंकि ज़माना ही ऐसा हो गया है, कोई किसी को खुश नहीं देखता। अभी आप दुखी हैं किसी चीज़ को लेकर के तो आपस में बात क्या करेंगे, वो यही करेंगे भैया जैसा करती हैं वैसा ही है,
भाई अपने किए का पा रही हैं। तो आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दें कि इस दुनिया में कोई भी आपका हमदर्द है कोई नहीं है सिवाय माँ बाप के। अगर वो मौजूद है तो वो थोड़ी बहुत हमदर्दी कर देंगे आपसे, लेकिन अगर वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है बदकिस्मती से तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल तन्हा हैं। आपके अपने बच्चे भी आपको इग्नोर करेंगे अगर आप इस कंडीशन में पहुंच जाए। तो अगर आपने इतना समझाने के बाद भी मेरी बात को नहीं माना तो फिर कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। 40% लोगों में जो कि इस मर्ज का शिकार हैं, आप भी एक बढ़ जाएंगे। चलिए, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो है औरतों में ही क्यों ज़्यादा पाया जाता है। मर्दों में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि मर्दों में नहीं, लेकिन हाँ कम है। मतलब जैसे परसेंटेज के हिसाब से मर्दों में कम पाया जाता है, औरतों में ज़्यादा। अब एक तो आप यही समझ लें कि औरतें जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब अपने अंदर ले लेती हैं, तो ये वजह भी बनती है। और मर्द लोग बाहर निकल जाते हैं, इधर उधर बैठ गए, कहीं चले गए, तो अपने मन को हल्का कर लिया उन्होंने, तो उनमें ये कम पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्द लोग इस चीज़ से फ्री हैं, मर्दों में भी पाई जाती है। अच्छा, स्पेशली मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि वो औरतें जो अनएजुकेटेड हैं या अगर पढ़ी लिखी भी हैं मगर हालत उनकी वही है जो अनएजुकेटेड औरतों की होती है। मतलब ये कि उनकी डिग्री को लॉकर में बंद कर दिया गया कि हाँ भैया कि ये हमारी बहू पढ़ी हुई थी, पढ़ा था उसने, उसके माँ बाप ने पढ़ाया था। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है, ये अब घर बार देखेगी। तो ऐसी औरतें डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा शिकार हो जाती हैं। अब होता क्या है, पूरे दिन काम करना है, घर बार देखना है, साफ सफाई करनी है, बच्चे देखने हैं, अपने हस्बैंड को देखना है, अगर सास नंदे हैं तो उनको देखना है। ज़रा भी कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर आप समझ सकते हैं, डांट खानी है, कहीं कहीं तो पिटाइयाँ होती हैं। बिल्कुल जस्ट लाइक ए मेड, कि आप बहू नहीं गुलाम लेकर के आए हैं घर पर, कि उसका फर्ज है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप गुलाम खरीद के ला रहे हैं तो बेचारा गुलाम तो आप पैसे दे करके लाते थे, यहाँ तो खूब सारा ले करके भी जितना हो सकता है, हमेशा मुंह फटा ही रहता है कि और दे करके भी माँ बाप हमेशा इसी फिक्र में रहते हैं कि हमारी बच्ची परेशान है। हाँ, तो टॉपिक कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ये अनएजुकेटेड जो होती हैं या पढ़ी लिखी होकर के घर में ज़्यादा पड़ी रहती हैं, हर वक्त हर चीज़ की मोहताज रहती हैं। अगर 10 रुपये भी चाहिए तो हाथ फैला रही हैं, मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो टेंशन। अगर हस्बैंड बाय द वे कुछ ला के दे देता है तो सास नंदों का मुंह फूल गया कि भाई क्यों, हमें क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा तुझे इससे वो हो रही है कि तुझे इसका ला करके दे रहा है। मतलब सबकी कहानियाँ अलग अलग होती हैं कि जिसकी वजह से औरतें जो हैं इस डिप्रेशन का शिकार बनती जा रही हैं। और अगर वो बेचारी अपने को बताती भी हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसे इग्नोर किया जाता है और कहा यह जाता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया, कि सब बहाने बना रही है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि अगर आप शादी करते हैं अपनी बेटी की या अपने भाई बहनों की, तो आपको पहले तय कर लेना है कि हाँ, अगर पढ़ी लिखी है कि हमारी बेटी जॉब करेगी। क्योंकि बहुत से किस्से ऐसे भी आए, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के लोग घर पे बैठे हैं, घर बार देख रहे हैं और फिर टेंशन ले रहे हैं। अब इसमें होता यह है कि बेचारी लड़की जो है धीरे धीरे वो एक तरह से मजबूर जैसे कहना चाहिए हो जाती है।
उसको ऐसा लगता है हर वक्त, मतलब जैसे पेट भरा हुआ, ब्लॉटिंग सी हो रही है, एसिडिटी होने लगती है, वो हार्ट पे असर करती है। तो अब यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, तो कभी कमर में दर्द हो रहा है, पीरियड बिगड़ गए, आपको भूख नहीं लग रही है, पीरियड इरेगुलर हो गए, कभी कभी तो 3-3 4-4 महीने तक पीरियड ही नहीं आया। फिर एक और ये डिप्रेशन का कॉज बन रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको इंसान को सोचना है, हमें भी और सामने वाले को भी। देखिए, जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के दर्द को समझेंगे, तभी ऊपर वाला भी आपको समझेगा। चलिए, तो अब हम बताते हैं कि जब हम लोगों के पास पेशेंट आता है तो हम ये नहीं करते कि हाँ बताओ भाई क्या हुआ, क्या है। ऐसा नहीं है, हमें उसका दोस्त, मतलब ये कि हमें उसका विश्वास जीतना है कि हम आपके दोस्त हैं और आप अपना दर्द हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपके वेल विशर हैं। ये नहीं है कि हम आपको मेडिसिन लिख देंगे और आप जाएं, हमने आपकी कोई बात नहीं सुननी है। तो लेकिन ऐसा करने के लिए आपको महीनों लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान है तो वो फ़ौरन तो आके नहीं बताने लगेगा कि ये हो गया वो हो गया। जब उसे लगेगा कि सामने वाला हमारे लिए हमदर्द है और वो चाहता है कि हम ठीक हो जाएं, इस परेशानी से हम बाहर आ जाएं, तो धीरे 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 करके वो पेशेंट जो है खुलता है। फिर वो अपनी परेशानियां शेयर करता है डॉक्टर के साथ। उसमें हमें करना क्या होता है कि हम बिल्कुल खामोश होकर हूँ हाँ इसलिए उसको मौका देते हैं कि वो अपने दिल की जितनी मतलब भड़ास है वो सब निकाल के हमारे सामने रखे और बताए कि वो क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको क्या चाहिए, वो क्या करना चाहता है, वो मतलब उसकी मतलब क्या मतलब दिल में मतलब है जो छुपा रखा है उसने, क्या मतलब है जो कोई सुनता नहीं है उसकी बात, वो किस तरह का माहौल चाहता है, या मतलब और बहुत सी बातें मरीज़ खुल करके आपके सामने जब आएगा, जब आप धीरे 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 करके उसे अपना बनाएंगे बिल्कुल दोस्त की तरह, तब वो फिर अपने डॉक्टर दोस्त से अपने मन को खोल करके सारी चीज़ें बताएगा। तब फिर डॉक्टर को बहुत आसानी हो जाती है मर्ज़ को डायग्नोस करने में कि हाँ इस मरीज़ को ये मर्ज़ है। तो इसी को ही साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है, जब डॉक्टर खूब अच्छे से अपने मरीज़ को दोस्त बनाकर सब उससे सुन लेता है। फिर हम अपने पेशेंट से कुछ सवाल पूछते हैं जिसका वो जवाब देता है और हम अपनी डायग्नोसिस इसी तरह से बनाते जाते हैं। इसमें हम अपने पेशेंट से ये पूछेंगे कि ये बताओ कि तुम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, मतलब ये कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे, या तुम्हारी जॉइंट फैमिली है जिसमें आपका मतलब सारा वही दादा दादी और अगर नंदे हैं और देवर हैं और ये सब बच्चे हस्बैंड, और या फिर कोई एक बहुत बड़ा ख़ानदान है जिसमें सारे लोग रहते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई और मौसा मौसी, और समझ सकते हैं वो जो बड़ी वाली जो फैमिली होती है वो है। तो इससे भी हमको काफ़ी डायग्नोसिस करने में आराम मिलता है कि हम समझ सकते हैं कि जहाँ इतनी लंबी चौड़ी फैमिली रह रही है तो वहाँ तो जो बेचारा अच्छा खासा इंसान भी होगा तो पक्का डिप्रेशन में चला जाएगा। अब खाली यही नहीं, फैमिली के ही बारे में नहीं, देखिए कुछ जो औरतें आती हैं वो ऐसी भी होती हैं जो जिनके पास मतलब बच्चे नहीं होते, चाइल्डलेस जो होती हैं, तो उनके लिए तो एक ज़िंदगी और ख़राब हो जाती है, उनकी ज़िंदगी और ख़राब हो जाती है। वो तो इतनी ज़्यादा दुखी होती हैं कि वो डिप्रेशन का ही शिकार हो जाती हैं। बाहर वालों के साथ साथ घर वाले तो घर वाले, हस्बैंड भी हर वक्त कुछ ना कुछ ताने और उसको परेशान करना, सास नंदे के दूसरी शादी कर दो, ये और पता नहीं क्या क्या। तो अब आप खुद ही बताइए कि अरे अगर ऐसा है भी तो आजकल के ज़माने में ये सोच रखना कि हमारे घर का चिराग नहीं आएगा तो क्या होगा, ये वो। आप अपने पेशेंट को, अपनी वाइफ को दिखाइए, ले जा करके इलाज करवाइए, और अपने बेटे को भी लेके जाइए। आप समझते हैं कि सारी कमियां औरतों के अंदर है,
तो ये जाहिलाना तौर तरीक़ा ना अपनाएं, बल्कि अब दोनों हस्बैंड वाइफ का चेकअप हो। और उसके बाद भी अगर ऐसा हो रहा है कि मतलब बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर और बहुत से ऑप्शन हैं। आजकल के ज़माने में ये कहना कि हमारे पास बच्चे ही नहीं, तो ये तो बहुत बेवकूफ़ी बात है। आप दूसरा मेथड अपनाएं, और बजाय इससे कि वो बेचारी बहू को टेंशन देने के, हर वक्त परेशान करने के कि वो डिप्रेशन का मरीज़ बनती जा रही है, तो ये तो गलत है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, जब हम मरीज़ से खुलकर बात करते हैं तब वो बताती है कि ये चीज़ें हो रही हैं हमारे घर में। अच्छा, इसी तरह कोई दूसरा मरीज़ है और हमें अपना रवैया बिल्कुल वैसे ही रखना है उसके साथ, बिल्कुल दोस्त बनकर हमें उससे सारी बातें पूछनी है। तो उसमें ये होता है कि बहुत से मरीज़ ये बताते हैं कि जब हम उनसे बात करते हैं तो पता ये चलता है कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, सास नंद का झगड़ा है, बहू और ससुर का झगड़ा है, या मतलब वही घरेलू झगड़े हैं, या फिर बच्चों की वजह से परेशान है, या फिर फाइनेंशियली दिक्कत है, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, या मतलब और बहुत सारी मतलब बातें वो आपसे शेयर करती है। और सिर्फ उसी वक्त ही वो शेयर करती है जब वो देखेगी कि हाँ, आपकी तरफ से मतलब मैं जो हूँ बताऊँगी तो मैं शायद ठीक हो जाऊँ, आपको ही हल आप दें। अच्छा, इसमें हम लोग एक बात का ये ध्यान रखते हैं कि जब हम किसी लेडी का इंटरव्यू कह लीजिए या इंटेरोगेशन में सब करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या क्या है प्रॉब्लम तुमको, क्यों ऐसा है, तो उसमें वो अगर उसकी सास या नंद या हस्बैंड या कोई भी बैठा है पड़ोसन, तो वो उसके सामने नहीं बता पाएगी, खुल के नहीं बता पाएगी, अपना दर्द आपके साथ शेयर नहीं करेगी, और आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि मरीज़ कहाँ अटका हुआ है, मतलब क्या है उसके दिमाग में, क्यों परेशान है। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि जो उसके साथ अटेंडेंट आता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनके ससुराल का हो, चाहे अड़ोस पड़ोस कोई भी हो, हम उसको बाहर बैठाते हैं और सिर्फ उस मतलब लेडी को या जो भी जेंट्स है जिसको भी, उसको फिर हम अंदर लेते हैं और फिर हम उससे क्वेश्चनिंग करते हैं, तब वो अपना दर्द खुल के बताता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर साथ में उसकी सास बैठी है तो उस वक्त तो खामोश रहेगी नहीं, कुछ बदतमीज़ सासें तो वहीं पर ही चीखने लगती हैं, ये झूठ बोल रही है, ये है वो है। तो इसीलिए ये काम किया जाता है कि वो जो है बाहर बैठे अपना, और डॉक्टर अपनी डायग्नोसिस अच्छे से बनाए और मरीज़ को भी सेटिस्फेक्शन हो डॉक्टर से बात करके कि हाँ, हमने अपने दिल की सारी बात बता दी और अब हम जो है सही हो जाएंगे। देखिए, आपका हमदर्दाना जो रवैया होता है, मतलब डॉक्टर्स का, हम लोगों का, तो उससे मरीज़ जो है ना आधा तो ऐसे ही सही हो जाता है। क्योंकि इस तरह के मरीज़ जो होते हैं ना, उन्हें प्यार चाहिए होता है, हमदर्दी चाहिए होती है, उसको समझने के लिए ताकत चाहिए होती है कि अब वो बोल रहा है और हम कहें कि क्या बोला जा रहा है, तो ये तो गलत है ना। परेशान है वो जब ही तो बोल रहा है। तो इसीलिए हमें इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं जिसमें कि हमें मरीज़ से अच्छी तरीके से बात कर सकें। तो इस तरह से फिर हम अपने मरीज़ को से जब सारी बातें पूछ लेते हैं तो उसको फिर हमें ये बताना भी ज़रूरी होता है कि देखो, तुम्हें कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है जिस्मानी जिसकी वजह से तुम परेशान हो कि यहाँ दर्द वहाँ दर्द और ये और वो, जो भी मतलब तुम प्रॉब्लम हमें बता रहे हो, ये टोटली तुम्हारी दिमागी प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए तो तुम्हें समझो कि दवाएं तो चलेंगी ही तुम्हारी, और साथ में तुम्हें खुद भी स्ट्रांग होना पड़ेगा जिससे कि तुम इस बीमारी को दूर भगा सको। तो इसमें हमें पेशेंट को बताना होगा कि देखो, बजाय इधर उधर डॉक्टर बदलने के पैसा पानी की तरह फेंकने से बेहतर है कि तुम साइकोथेरेपी लो, और ये थेरेपी जो है तुम्हारे लिए काफ़ी कारामद साबित होगी।
देखिए, जब मरीज़ के दर्द होता है तो उसे तो पता नहीं है कि मुझे मानसिक बीमारी हो गई है, मैं डिप्रेशन का मरीज़ होता जा रहा हूँ। तो उसमें वो क्या करता है बेचारा, वो पेन किलर खाता रहता है। जहाँ दर्द हुआ फ़ौरन पेन किलर खा लिया, तो इससे क्या होता है, बजाय फ़ायदा उस वक्त तो थोड़ा-सा लगा कि हमें रिलीफ़ मिल गया, कुछ मतलब साइकोलॉजिकल भी होता है कि हमने मेडिसिन खा ली है तो मुझे फ़ायदा हो गया है, लेकिन उसको फ़ायदा होता नहीं है। उल्टा उसे नुकसान होता है, उसका लिवर, किडनी ये सब डैमेज होने लगती है। तो इस साइकोसोमेटिक पेन में जो है हम इन पेन किलर से काम नहीं चलाएंगे। इस साइकोसोमेटिक पेन को बहुत हद तक तो हम अपने घर का माहौल चेंज करके और पेशेंट जो चाह रहा है हम उसकी भी मान करके बहुत हद तक हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। मतलब उसके जो मतलब जितनी शिद्दत है, वो बहुत परेशान है, उसको कम कर सकते हैं। ये नहीं कि 100% मैं कहूँगी अब वो बीमारी लग गई है तो वो बजाय बगैर किसी मेडिसिन के ठीक नहीं होगी, आपको तो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि बहुत से मरीज़ जो हैं केस बिगाड़ करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो उसमें होता क्या है, उनकी सास ने कहा या उनकी किसी फ्रेंड ने कहा या कोई भी कि चलो उस बाबा को दिखा दें, उस मौलाना को दिखा दें, उस तांत्रिक को दिखा दें, उसको दिखा दें, उसको दिखा दें, और वो अपना सालों मतलब इसी चक्कर में अपना वक्त गुजार देते हैं, जिससे कि मर्ज़ ठीक तो होता नहीं है बल्कि उल्टा बढ़ता ही जाता है। अब देखिए, दुकान तो सबको ही चलानी है। अब वो बैठा है बेचारा, चाहे वो कोई से भी बाबा हो, बैठा है तो उसे तो चाहिए, जब वक्त बर्बाद भी कर रहा है, अपना चीज़ सामान कर रहा है, तो उसे चाहिए कि पैसा भी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो जब देखते हैं कि आप परेशान हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको आपको नहीं पता है, लेकिन उसने आपको और ज़्यादा बीमार कर दिया। अरे तुम्हें तो उसने करवा दिया, अरे उसने करवा दिया, तुम्हें तो जिन है, तुम्हारे ऊपर भूत है, तुम्हारे ऊपर चुड़ैल है, तुम्हारे ऊपर तुम ये लांगा है, वो लांगा है, जाने पता नहीं क्या क्या चीज़ें औरतें बताती हैं, ये करते हैं। अब क्या हुआ, आप वहाँ जाने लगे और वो चालाक इंसान मोटी मोटी रकम आपसे ऐंठने लगा, बुरी तरह आप वहाँ से ठगे। और अब तो खैर आजकल का तो ज़माना भी इतना ख़राब है, आए दिन न्यूज़ में आप लोग देखते ही होंगे कि ये बाबा लोग खाली इलाज ही नहीं करते बल्कि दूसरा इलाज भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए, कोशिश करिए कि बचिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही ना जाएं। हो सकता है दुआ तावीज़ में ताकत होती है, लेकिन 100% आप ये मत सोचिए कि डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, वो कर तो रहे हैं इलाज, वो पानी दे रहे हैं, हम पी रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो आप डॉक्टर की भी सलाह लें, और साथ में अगर आप चाहती हैं, आपको मतलब उस पर भरोसा है, यकीन रखते हैं आप इन सब चीज़ों पे, तो आप जाएं और जा कर के अपना उधर से भी लें। लेकिन डॉक्टर के पास आपको जाना बहुत ज़रूरी है। साइकोसोमेटिक पेन के जो मरीज़ होते हैं ना, वो हर वक्त उनको कहीं ना कहीं पेन होता ही रहता है। मसल पेन होता है, उसे जॉइंट पेन होता है, बैक एक होता है, तो वो हर वक्त किसी ना किसी दर्द में मतलब मुब्तला ही रहते हैं। कभी पेट में दर्द हो रहा है, तो पीरियड इरेगुलर आ रहा है, पेशाब बार बार लग रहा है, दौड़ दौड़ के जा रहा है, कभी कब्ज़ हो गया। मतलब ये एक उनका साइकोलॉजी है, वो जो मतलब बिगड़ जाती है। उन्हें हर वक्त ये लगता रहता है जैसे किसी चीज़ से डर रहे हैं तो फिर डर नहीं लगेंगे, नहीं 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 नहीं, अगर पेशाब नहीं भी आ रहा तो लगेगा कि आ रहा है, चले जाएं। तो एक ये चीज़ जो होती है, उनकी दिमागी कैफियत, समझ जाइए कि ये एक अलार्म है जो दिमागी कैफियत बिगड़ रही है मरीज़ की। आपको अलर्ट हो जाना है, अपने मरीज़ को लेकर भागना है। अगर आपने इसको बिल्कुल ईजी लिया, अब कभी कभी मरीज़ भूल जाता है कि हमने लॉक लगाया घर को कि नहीं लगाया, फिर वो गया 50 बार देख रहा है, ताला खींच के देख रहा है, कर रहा है, या वो यही भूल गया कि हम खाना खा चुके हैं नहीं खा चुके हैं, कि कौन आया था। तो आप समझ जाइए कि उसकी दिमागी कैफियत बिगड़ रही है। तो ऐसे मरीज़ को आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास लेके जाना है, और वो जैसा भी बताएं उस सलाह को मान करके उसका इलाज शुरू करना है। क्योंकि ऐसे मरीज़ जो होते हैं, जब ये मर्ज़ बढ़ता है तो फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी तो होती ही होती है, और इनके अंदर मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि अब कुछ नहीं होगा,
कोई दवा कोई इलाज काम नहीं आएगा। कितनी जगह कोई डॉक्टर डायग्नोस ही नहीं कर पाता, पता नहीं कैसा हमको मर्ज़ हो गया है कि हम ठीक ही नहीं होके दे रहे हैं, और बुरे बुरे से ख़यालात उसके दिमाग में आने लगते हैं, जिससे कि मर्ज़ बजाय ठीक होने के और ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा बुरा होता है कि मरीज़ अपनी जान लेने की कोशिश करता है। वो सोचता है क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी का कि हम इस तरह से पड़े हुए हैं, हमारे चक्कर में लोग भी परेशान हैं, जिसकी जो मर्ज़ी आती है वो मुझे बोल देता है, या और बहुत सी प्रॉब्लम है, मैं घर के लिए कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी नौबत आए ही नहीं आपको। जब आप देखें शुरुआत में कि मरीज़ कुछ सिम्टम दे रहा है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें जा कर के। कोई अच्छा सा साइकियाट्रिस्ट देखें और वहाँ पहुँचें और उसको दिखाएं और बताएं कि हमारा पेशेंट जो है इस तरह की हरकत कर रहा है। तो आप यकीन माने कि ऐसे मरीज़, ये नहीं है कि उनका मर्ज़ बढ़ेगा, बल्कि धीरे धीरे करके जब आप माहौल चेंज करेंगे, कुछ मेडिसिन वो देगा, उनकी नींद पूरी होगी और जो दिमाग में उसने टेंशन बैठा रखी है वो दूर होगा, तो धीरे धीरे करके ऐसे मरीज़ ठीक भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि ऐसा ना करें कि अगर कोई उल्टा सीधा मतलब आपको लग रहा है कि उल्टा सीधी हरकत कर रहा है ये वो, तो उसको मजाक में ले लिया या ऐसी डांट डूट दिया, तो इसमें आपको अलर्ट होना है। तो पता ये चला कि इस मतलब साइकोसोमेटिक पेन के इलाज में काउंसलिंग और मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन दोनों से मदद ली तो आपका मरीज़ ठीक हो सकता है, नहीं तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन, एंजाइटी और साइकोसोमेटिक पेन इसमें मुब्तला हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ख़ुद ही पछताना पड़ेगा कि हमने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। जब हाथ से चीज़ निकल जाती है तो आप कुछ भी सोच लें, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी चीज़ें आपको पता चली होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ फिर किसी अच्छे और आरामद वीडियो के साथ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। थैंक यू।